Okay, welcome back to Quick Classes. We are here with another video. So in this video, I'm going to continue grammar series. जैसे कि पता है इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास चल रही है जिसमें हम वी हैव कवर ऑल दिस ऑलमोस्ट एवरी ग्रामेटिकल प्रोफाइल, चाहे वो नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब हो, एंड उसी का सीरीज को कंटिन्यू करते हुए एंड आज के टॉपिक हम प्रीपोजिशन एंड कंजक्शन वी गोना कवर दैट. लास्ट टाइम हमने एडवर्ब को कवर किया था. वी जस्ट टोटली कवर दैट किस तरीके से एडवर्ब होते हैं, एडवर्ब क्वालिफाई करते हैं वर्ब के एक्शन को एंड डिफरेंट वे में, एंड चाहे वो क्वांटिटेटिव हो चाहे जो क्वालिटेटिव हो, ऑल दिस एडजेक्टिव वी हैव लर्न दैट. तो उसी के आगे कंटिन्यू करते हुए लेट्स स्टार्ट विद द स्लाइड. ओके, तो ये देखा व्हाट आर द प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन होता क्या है एग्जैक्टली, हाउ टू यूज दैट, एंड इफ यू हैवंट वॉच्ड द प्रीवियस वीडियोस गो एंड चेक इट आउट ईच एंड एवरीथिंग. दैट विल हेल्प यू टू improve your learning process as well as help you to do everything better in your English language as well. So without any further delay, what are the preposition? Exactly preposition होता क्या है? So preposition is the word which link nouns, pronoun and phrase. Phrase आपको पता होना चाहिए क्योंकि phrase मैंने starting class में I have just told you phrase क्या होता है. Without any just having a verb, it's called a phrase is a mixing of the words, not having the verb. ठीक है. एंड टू द अदर वर्ड्स इज द सेंटेंस. मतलब सेंटेंस में कोई भी चीज़ को लिंक करने के लिए, कोई नाउन को प्रोनाउन को या फ्रेज को लिंक करने के लिए वी जस्ट यूज द प्रीपोजिशन. एंड द प्रीपोजिशन यूजली डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ द समथिंग. मतलब जैसे पेन ऑन द टेबल, सो इट इज ऑन द टेबल, पेन ऑन द टेबल. तो ऑन इज द लिंकिंग वर्ब विद द पेन. पेन क्या है, डिस्क्राइब कर रहा है कि पेपर पे टेबल पे रखा है. तो इट इज समथिंग दैट इज डिस्क्राइब दैट समथिंग वेयर हैज पुट एंड व्हाट द लिंक बिटवीन द थिंग. ठीक है, क्या लिंक है एंड किस तरीके से. ठीक है. समटाइम something that times when the something happen and the way which thing is something is done. मतलब किस तरीके से हुई, कैसे हुई, कहाँ हुई. and the all to the preposition of, to and for have the same separation function. मतलब कभी कभार ऐसा भी होता है ऑफ, टू एंड फॉर का सेम प्रीपोजिशन, मतलब ए 2 से 3 मतलब एक ही जैसे प्रीपोजिशन के साथ लग सकते हैं. एंड प्रीपोजिशन के साथ फ्रेजल वर्ब भी बनते हैं. जैसे फ्रेज पढ़ा है फ्रेजल वर्ब भी बन जाते हैं क्योंकि अलग अलग प्रीपोजिशन जैसे कॉल आउट, कॉल अपॉन, कॉल ऑन, तो एक ही वर्ड के साथ अलग अलग मिलके तो अलग अलग चीज़ें बना देते हैं. ये भी आपको याद रखना है. एंड दैट्स कम्स इन द SSC एंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ऑल्सो. So that's why we need to know about the preposition. अभी हम preposition का overview ले रहे हैं. आगे जब क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे we just try to get all these things very peacefully. Okay, so common preposition. Let's start with the common preposition. क्या होती है preposition, किस तरीके के होते हैं, इसको जानने की कोशिश करते हैं. तो preposition जैसे कि about, above, at, जैसे कि मैंने at the table, and despite, like, towards and all these things, these are the preposition that are written. Mostly आपने देखे होंगे mostly टाइम पे. एंड उसके बाद काइंड ऑफ द प्रीपोजिशन, किस तरीके के काइंड होते हैं. सो दीज आर द प्रीपोजिशन. देयर हैज अ सेपरेशन बाय देयर नेम, लाइक अ सिंपल प्रीपोजिशन एंड कंपाउंड प्रीपोजिशन एंड फ्रेजल प्रीपोजिशन. फ्रेजल मतलब अगेन मिक्सिंग ऑफ द वर्ड वेयर इज द नो वर्ब इन देयर. सो सिंपल प्रीपोजिशन इज लाइक अ सिंपल, इज लाइक कंपाउंड विच मीन्स देयर इज अ कंपाउंडिंग इन थिंग. एंड फ्रेजल मतलब जोड़ के जो बनाए जाते हैं. So simple preposition is the simple preposition that are the short and little words there has express relationship including the those shape, time and degree. मतलब किसी को भी लिंक को, कोई भी नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब जिसको लिंक कर रहे हैं उसके शेप, टाइम एंड जो भी इसका लिंक है बाय टू द सिंपल लिटिल वर्ड. ठीक है, जस्ट लाइक फॉर, इनटू, ऑन, टिल, बाय, इन, ऑफ, ओवर एंड ऑल दीज थिंग्स देयर. तो देर आर द सिंपल. ओके, यू मस्ट हैव नो अबाउट इट. उसके बाद आता है कंपाउंड प्रीपोजिशन. मतलब मिलके बनता है. कंपाउंड प्रीपोजिशन इज जनरली फॉर्म बाय टू द प्रीफिक्स एंड टू द प्रीपोजिशन टू ऑन द नाइन एंड एडजेक्टिव ऑन टू द एडवर्ब. जो भी जिसका भी लिंक बनाओ जिस तरीके से, जैसे कि अक्रॉस, जैसे अगेंस्ट, बिटवीन एंड बिहाइंड, ऑल्दो एंड दीज ऑल दीज थिंग्स फंक्शन ऑफ द प्रीपोजिशन. मतलब इनको कनेक्ट करने के लिए जो भी कंपाउंड तरीके से बनाए जाते हैं इट्स कॉल्ड द कंपाउंड प्रीपोजिशन. एंड फ्रेजल अगेन वर्ड्स को जोड़ के 2-3 वर्ड्स को, जैसे कि बाय मीन ऑफ, बिकॉज ऑफ, अकॉर्डिंग टू, इन कोर्स ऑफ एंड ऑल दीज थिंग्स आर द फ्रेजल प्रीपोजिशन. मतलब 2-4 वर्ड्स को मिला के देयर इज नो वर्ड्स बट देयर इज द वर्ड.
सो आई होप यू गेट दैट प्रीपोजिशन किस तरीके से होते हैं, कैसे ये फंक्शन करते हैं, क्या होते हैं, दैट्स यू नीड टू नो। एंड इसके बारे में डिटेल कि किस तरीके फ्रेजल वर्ब बनते हैं। एंड प्रीपोजिशन के बाद जैसे प्रीपोजिशन चेंज होता रहता है, फ्रेजल वर्ब के मी चेंज होते हैं, कॉल अपॉन, कॉल ऑन, जैसे कि मैंने बताया, एंड जैसे पुट ऑन, पुट इनटू, एंड ऑल दीज थिंग्स, ठीक है, उनके मतलब चेंज होता है, और ये भर भर के एसएससी एंड सीजीएल के एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो दैट्स यू हैव टू नीड टू कीप इन योर माइंड प्रीपोजिशन क्या होता है, कैसे फंक्शन करते हैं। इसके बाद अगले डीप में हम वी जस्ट ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन एंड वी जस्ट गेट आउट टू ऑल दिस इंफॉर्मेशन। एंड ओके, सो इसके बाद आता है कंजंक्शन पे। कंजंक्शन इज द ग्लू, मतलब कंजंक्शन इज द वर्ड विच जॉइंट करता है दैट होल्ड टू द वर्ड्स, फ्रेज, क्लॉज, मतलब क्लॉज को, वर्ड्स को, मतलब अल्टीमेटली वर्ड्स को, क्लॉज को, किसी भी दो चीज़ों को जोड़ने के लिए वी जस्ट यूज द कंजंक्शन। कंजंक्शन नाम से ही पता लग रहा है, ठीक है। इन द टुगेदर देयर इज द डिफरेंट काइंड ऑफ द कंजंक्शन। कंजंक्शन डिफरेंट टाइप के होते हैं, लाइक कोऑर्डिनेट, सब कोऑर्डिनेट एंड क्रिएटिव। कोऑर्डिनेटिव मतलब बहुत सारे मिलके, ठीक है। सो देयर इज द सर्विस ऑन द डिस्ट्रिक्ट पर्पस बट ऑन टू द वर्किंग, ऑन टू द डूइंग वर्ड्स टुगेदर, मतलब वर्ड को साथ में जोड़ के लाने के लिए उसको क्या कहते हैं, कंजंक्शन। सिंपल सा है, कंजंक्शन जोड़ना चाहिए। सो व्हाट इज द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, तो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में देखो। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आर टू द वर्ड्स कम टू द मोस्ट पीपल माइंड व्हेन दे हर टू द वर्ड्स कंजंक्शन, मतलब कंजंक्शन नॉर्मली जोड़ना, ठीक है। दे जॉइन टुगेदर, फ्रेज, वर्ड हो सकता है, सेंटेंस हो सकता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज हो सकता है, जिस किसी को जैसे राइम गो टू मार्केट एंड बाय टू द बाय अ साइकिल, तो इस तरीके से दो वर्ड्स को जोड़ दिया, तो एंड को जोड़ दिया, तो इट इज अ कंजंक्शन वर्ड। एंड कोऑर्डिनेट कंजंक्शन नॉर्मली कंजंक्शन होते हैं जो डिस्क्राइब करते हैं चीज़ों को, तो फैन बॉय से याद कर सकते हैं, ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है फैन बॉय से, जैसे कि फॉर रीजन का, रीजन के लिए, कॉज के लिए फॉर यूज होता है फैन बॉय, ए के लिए एंड अभी मैंने जोड़ के बताया नॉर, बी से बट, ओ से और, वाई से यट, एंड एस से सो इज रिजल्ट के लिए। सो आई होप यू गेट दैट ऑल दीज थिंग्स, किस तरीके से यूज़ करने हैं आपको फैन बॉय को, कोई भी कंजंक्शन कैसे ऐड ऑन करना है। ओके, व्हाट इज द सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कहते हैं जैसे कंजंक्शन जो भी जोड़ने के लिए बनाए जाते हैं उसके सबऑर्डिनेट जो होते हैं, मतलब जो मेन क्लॉज होगा उससे जो रिलेटेड जो चीज़ होगी, सबऑर्डिनेट थिंग्स को, इट्स कॉल्ड द सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। जैसे कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑलवेज इंट्रोड्यूस टू द डिपेंडेंट क्लॉज, मतलब किसी पे डिपेंड होते हैं, एंड ट्राइंग टू इंडिपेंडेंट क्लॉज, ट्राइंग टू बी एन इंडिपेंडेंट क्लॉज बनने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे कि ऑल्दो, एज, बिकॉज, ये थोड़े एग्जाम्पल लिख रखे हैं, there is a routine. And in contrast of the coordinating conjunction, a subordinate conjunction can through the often to the first in the sentences. There has the simple nature of to the relationship between them. So I hope you get this, किस तरीके का कंजंक्शन होता है, मेनली ऐड करने का काम होता है डिफरेंट वे में, चाहे वो although हो, चाहे बिफोर हो, चाहे हाउ, इफ, ऑफ्टन, since I came here and just I have been speaking. So this is something the joint of the conjunction. उसके बाद बिकॉज ऑफ यू आई नेवर स्टे टू फॉर टू द स्ट्रीट वॉक, सो देर इज अ बिकॉज यू हुआ है, देर इज अ कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, बिकॉज ऑफ यू दैट आई नेवर स्टे टू फॉर फ्रॉम टू द साइड वॉक, मतलब इतनी दूर से साइड वॉक नहीं करा। अच्छा, अगर इसमें हम और ग्रामेटिकल प्रोफाइल आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें तो वी कैन गेट दैट, जैसे कि आई हो गया नाउन, एंड नेवर हो गया क्या है, ये एडवर्ब हो गया, क्योंकि ये एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है कि नेवर मतलब कभी नहीं, स्टे मतलब वर्ब हो गया, टू मतलब एडवर्ब हो गया, एंड और मतलब हो गया एडजेक्टिव हो गया, फ्रॉम मतलब हो गई प्रीपोजिशन, एंड दिस प्रीपोजिशन हम ही पढ़ के गए, इसको कनेक्ट कर रहा है, दिस स्ट्रीट वॉक मतलब ये नाउन हो गया, द स्ट्रीट। इस तरीके से आपको सिर्फ जो पढ़ रहे हो वो नहीं, आपको और भी सब आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। You have to keep everything in your mind when you try to solve, एंड जैसे कि आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हो, आप एडिटोरियल पढ़ रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, आपके 6 सेंस जो भी आपने ग्रामेटिकल प्रोफाइल पढ़ी है उसको आपको इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए। ओके, सो व्हाट आर द कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन क्या होते हैं? कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन आर टू सॉर्ट टू द लाइक अ टैग टर्म्स कंजंक्शन, दे हैज टू द पेयर एंड हैव अ बोथ ऑफ द टर्म डिफरेंट फ्रेज इन सेंटेंसेस, मेक देम वर्ड्स, लाइक दे इंक्लूड द पेयर लाइक बोथ एंड, मतलब दो लोगों का जैसे जोड़ा, जैसे कि not only but also there is a pair with come with there, जैसे both का and say whether or का, whether you come or you not only but also, neither nor, either or, so इस तरीके से correlative conjunction. So
I hope you get that all these things, all the conjunction very well. तो conjunction, preposition, these are the last things that you need to know. किस तरीके से हमें जानना है. उसके बाद ओके ये मैंने कुछ रखे हैं जिस तरीके से लोकेशन एंड टाइम के साथ ये कंजंक्शन है, इसको आपको रीड आउट करना है एंड यूज़ करना है. जो भी आपको सेंटेंसेस में दिखते हैं, ओके ये कंजंक्शन है, इस तरीके से यूज हुआ है, कोलेटिव एंड ऑल दिस थिंग. तो आई होप इतना ही है. ओके सो दीज आर द एंड. सो आई होप यू गेट दैट ऑल दीज थिंग्स वेरी वेल. किस तरीके से कंजंक्शन को, प्री इंजेक्शन और प्रीपोजिशन, ऑल द ग्रामेटिकल प्रोफाइल वी हैव कवर्ड दैट, जैसे कि हम कवर कर चुके हैं, चाहे वो नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब हो. अब उसको आपको एडिटोरियल में इम्प्लीमेंट करना है एंड हाउ टू यूज़ दैट इन योर डेली लाइफ, चाहे वो आप एग्जाम में हो, चाहे वो मॉक टेस्ट में हो, चाहे वो आप एडिटोरियल में. सो finally I would say thank you for watching this video. Keep learning. Like and say, if you find really fruitful, make sure hit the like button and subscribe to Victory Classes. And till that, thank you.